मर्सिडीज बेंज GLA क्लास अपनी दूसरी जनरेशन में है और कार दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर रही है। महामारी की वजह से इसकी भारत आने में कुछ देरी ज़रूर हुई, लेकिन अब वो दिन आ गया है। तो इंडिया में कार के कई मॉडल आए हैं। सबसे महंगी मर्सिडीज AMG GLA 35 को तो आप सबसे पहले कार एंड बाइक पर देख चुके हैं। रेगुलर GLA के भी 3 वेरिएंट हैं। इसमें 2 डीजल हैं, जहां इंजन एक जैसे हैं लेकिन ट्रिम और वेरिएंट में थोड़ा फ़र्क है। और ये GLA 200 जिसमें पेट्रोल इंजन लगा है। GLA 200 में प्रोग्रेसिव लाइन ट्रिम है, जिसका मतलब है कि यहाँ आपको मिलेगी एक सेक्सी फ्रंट ग्रिल और 18 इंच के व्हील्स। अंदर एक हल्का रंग और नकली वुड टोन है और इसमें हर तरह की तकनीक है जो आप एक मर्सिडीज में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। SUVs में हमने ज़्यादातर देखा है कि डीजल का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट SUVs में ऐसा नहीं है। और ख़ास करके एंट्री प्रीमियम कार में, जहां हमने देखा है कि ज़्यादातर ग्राहक गाड़ी खुद चलाना पसंद करते हैं, ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करते या कम करते हैं, वहाँ पे भी एक पेट्रोल का होना बहुत ही ज़रूरी है कंपनी की स्ट्रैटेजी के लिए। और इसलिए मैं खुश हूँ कि मर्सिडीज़ ने पेट्रोल और डीजल दोनों को साथ में लॉन्च किया है। इस सेगमेंट में कई ब्रांड्स अब देश में सिर्फ पेट्रोल कार्स बेचते हैं। ए क्लास सेडान की तरह ही GLA 200 को कंपनी के ग्लोबल लाइनअप में सबसे छोटा पेट्रोल इंजन मिला है। ये मर्सिडीज बेंज इंडिया की तरफ से साहसी कदम है। 1.3 लीटर 4 सिलेंडर इंजन बढ़िया 161 bhp और 250 Nm पीक टॉर्क बनाता है और यहाँ 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। माइलेज भी काफ़ी लुभावना है। इंजन हर तरह से मज़ेदार तो नहीं, लेकिन स्मूथ और किफ़ायती है। ये काफ़ी रिफाइंड भी है, तो ज़्यादातर निराश नहीं करता। हाँ, बेहतर रिस्पॉन्स के लिए आपको तेज़ी से गियर कम करने होंगे, लेकिन ये बहुत तेज़ कार नहीं है। हालांकि इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अगर आपको कुछ ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए तो AMG मॉडल यानी कि GLA 35 तो है ही। कार की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है और स्टीयरिंग फील या राइड क्वालिटी से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ कोई ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, तो साफ है कि कीमत कम रखना ही सबसे अहम काम था। GLA का पिछला जनरेशन भी बहुत लोकप्रिय था, बहुत लोग उसे पसंद भी करते थे, लेकिन शायद अगर इस कार में एक शिकायत थी वो थी इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग। बहुत लोगों को लगता था कि इसमें वो SUV वाली बात नहीं है प्रोपोर्शन या फिर ओवरऑल लुक में। और दूसरी चीज़ थी कि पिछले जनरेशन में हमें बहुत वेट करना पड़ा 4 व्हील ड्राइव वर्जन के लिए। इस बार ऐसा नहीं है, 4मैटिक शुरुआत से ही बाज़ार में उपलब्ध है। शम्स? बिल्कुल सिद्धार्थ, और ये इसका AMG लाइन है तो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत है मेरे हिसाब से। कई ज़्यादा फीचर्स भी हैं और डीजल तो है ही, तो अभी भी काफ़ी लोगों की पसंद है लग्जरी सेगमेंट में एक डीजल इंजन। डीजल कुछ जाना पहचाना सा है। 2 लीटर OM 654 इंजन 188 bhp बनाता है। इसके साथ मिलता है शानदार 400 Nm टॉर्क, तो 1600 RPM से मिल जाता है और काफ़ी देर तक आपके साथ रहता है। तो डीजल में आपके पास 2 वेरिएंट्स हैं, 220D प्रोग्रेसिव लाइन और 220D 4मैटिक AMG लाइन। ये इसका AMG लाइन है, सर्टनली ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है, दिखने में ज़्यादा मज़ेदार है और 4मैटिक इसको एक ज़्यादा SUV का एहसास भी देता है। और अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबा भी है। अगर आप कंपेयर करें प्रोग्रेसिव लाइन से तो ये वाली AMG लाइन 26 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है। AMG लाइन आपको ज़्यादा पेनी स्टाइलिंग देती है, जिसमें डायमंड ग्रिल, ज़्यादा स्पोर्टी बम्पर, स्पॉयलर्स और डिफ्यूज़र अपना जादू दिखाते हैं। 200 की तरह यहाँ भी स्मार्ट रूफ रेल्स और पैनोरामिक स्लाइडिंग सनरूफ दिए गए हैं।
तो जल्दी से आपको बता दूं कि क्या फ़र्क है AMG लाइन और प्रोग्रेसिव लाइन में कैबिन के अंदर। तो यहाँ आपको मिलता है आर्टिको डायनामिका ट्रिम, ये ब्लैक स्पोर्टी लुकिंग इंटीरियर्स। प्रोग्रेसिव लाइन में आपको मिलता है आर्टिको इन ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये AMG लाइन मिल जाता है, फोर एल्यूमिनियम है डैश पे, डोर्स पे, वहाँ आपको ओपन पोर वॉलनट मिल जाता है। और फाइनली सिर्फ यहीं पे आपको ये बढ़िया रेड स्टिचिंग के साथ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। जिन लोगों को गाड़ी चलाना पसंद है उनको ये हमेशा बहुत ज़्यादा लुभाता है। हाँ, ये कार के AMG मॉडल यानी GLA 35 से काफ़ी मेल खाता है। अगर आप एक सस्ता ठीक ठाक माइलेज वाला मॉडल चाहते हैं GLA का, तो वो पेट्रोल इंजन के साथ है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको डीजल की तरफ देखना पड़ेगा। इसका जो टॉर्क डिलीवरी है वो काफ़ी बढ़िया है और जो रिस्पांस आपको मिलता है इस ड्राइव ट्रेन से वो बहुत बढ़िया है, काफ़ी तेज़ है, पंची है। तो अगर आप सारे वेरिएंट्स कंपेयर करें AMG को हटा के ऑफकोर्स, तो सबसे तेज़ है ये। 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में इसको 7.3 सेकेंड लगते हैं और खेलने के लिए पैडल शिफ्ट्स तो हैं ही। हाँ, डीजल 4MATIC लचीला और तेज होने के साथ साथ बढ़िया SUV एहसास देता है। टॉर्क और ताकत दोनों बढ़िया हैं, 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट पर भी। यहाँ भी हैंडलिंग अच्छी है, स्टीयरिंग पैनी है और इसका फीडबैक पेट्रोल से बेहतर है। GLA 4MATIC एक ऑफ रोड मोड के साथ आती है। इस मोड में टॉर्क अगले और पिछले हिस्से में बराबर पड़ जाता है, लेकिन ये केवल टूटी सड़कों पर ही बेहतर काम करेगा या हल्की ऑफ रोडिंग के दौरान। ये कार पूरी तरह से एक ऑफ रोडर नहीं है। अगर शायद सबसे बेहतरीन एक चीज़ आप मुझसे पूछें क्या है GLA की, तो वो है इसकी राइड क्वालिटी। बहुत आरामदेह सवारी आपको इस कार में मिलती है। आप एक मर्सिडीज बेंज से एक्सपेक्ट करते हैं और एक नई जनरेशन से तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, और GLA उस पर बिल्कुल खरी उतरती है। इसको हम कुछ कंपेयर करें इसके राइवल्स के साथ जो अभी फिलहाल हिंदुस्तान में बिक रहे हैं, BMW X1 या Volvo XC40, उनसे यकीनन बेहतर इसकी राइड क्वालिटी। आपको इस मामले में इस कार से बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। एंट्री प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से GLA की साइज़ सही है। हाँ, पिछले कुछ सालों में सारी कारों की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि GLA क्लास के पूरे परिवार के दाम आकर्षक हैं। लॉन्च के समय कीमतें कुछ कम थी, जिसके बाद इन्हें बढ़ाया गया है। वेरिएंट के हिसाब से भी काफ़ी विकल्प हैं। भारत में बना AMG वेरिएंट सबसे नायाब है, जो चलाने में मज़ेदार होने के साथ साथ 13 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज देता है और इतना महंगा भी नहीं है। तो इंडिया के एंट्री प्रीमियम सेगमेंट में GLA क्लास का स्वागत है।